जय देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा बरतवाल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये दिख रहे हैं सामने पहाड़ और तार में बैठी है घुघुती। ये सुबह का नाश्ता हो रहा है हमारा, जो कि घर की बीन्स थी तो उसी को हमने बनाया था लोहे के कढ़ाई में, और मेरे को अच्छा लगता है लोहे की कढ़ाई में खाना। ये रहा आज सुबह का नज़ारा। मौसम कितना अच्छा हो रखा है। आज मैं जा रही हूँ मायके, तो एक बार पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ अपने गांव का। अब हम हो गए हैं तैयार रिगोली जाने के लिए। ये है मेरी ननद और उनका बेटा जो हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये भी दिल्ली रहते हैं। ससुराल से मायके, और 1-2 दिन में मैं दिल्ली के लिए चली जाऊंगी। ये देखो यहाँ का, अब यहाँ से भी जाने का मन नहीं करता। ये देखो हमारा पहाड़। अब हम पहुँच गए हैं रोड में, जो कि घर के ऊपर ही है। यहीं से रास्ता है जाने का। ये इतने सुंदर से पहाड़, इनमें हमारी खूब सारी यादें हैं। इन पहाड़ों को देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं हम लोगों की। ये है मेरे ससुराल के पहाड़ों का नज़ारा। ये हमारे गाड़ गदीरे, पानी कितना सुंदर से बह रहा है। ये हमारा पुराना रास्ता है जो पतला सा लग रहा है, यहाँ से जाते थे। अब ये रोड आ गई है। यहाँ पे भी इतना सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे मौसम देखो। पंखो पानी भर ले बेटा। देखो ठंडा ठंडा पानी, जड़ों का पानी है ये पहाड़ों के, जैसे एकदम फ्रीज जैसा पानी। बेटो ये पानी भर लो यहाँ पे। हाँ, बोतल में पानी भर ले। तो अब तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता। इतनी सुविधा हो गई है रोड की। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था रोड के लिए। अब देखो यहाँ तो हम कभी सोचते भी नहीं यहाँ रोड आएगी। पूरा ये पहाड़ था, हमारा नीचे रास्ता था। और ये रहा हमारा सुंदर सा गांव पल्या पटाला, जो लोस्तु बडियारगढ़ में पड़ता है। आज यहाँ से भी मैं जा रही हूँ, पर अच्छा नहीं लग रहा जाने के लिए भी, पर टाइम भी नहीं है इतना। यहाँ से 10 किलोमीटर है तेगढ़, जो कि हमारा गांव का मेन मार्केट है। वो मार्केट मेरे मायका, ससुराल, मामा औरों के घर के पास में ही है। तो हमारा मेन मार्केट वही है जो घर के आसपास का है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा। पर मेन मार्केट जो घर गांव के आसपास का है वो तेगढ़ है। और मेन मार्केट है हमारा श्रीनगर, जो कि हॉस्पिटल से लेके हर चीज़ हमारा वहीं हो। किसी भी ज़रूरी काम के लिए हमें श्रीनगर ही जाना पड़ता है। यहाँ से आता है ये पानी, और अब तो ये साइड में पुल लगा दिया है क्योंकि ये बार बार रोड बह जाती थी। हम आ गए रोड में, थोड़ा सा और आगे, और मैं दिखाती हूँ आपको अपने जंगल। कभी हम इन जंगलों में ऊपर एकदम पहाड़ से लकड़ी, बांज, मोरू, रास्ता ये था। इस तरह भी गए हुए हम। अब घास के लिए जाते ना, यहाँ एकदम चोटी में, यहाँ हम घास के लिए जाते थे पहले ना। ये हमारे जंगल है। और यहाँ के रास्ते, भाई ये तो रोड तो बाद में अभी आई है। यहाँ पे नीचे पतला सा रास्ता था यहाँ के लिए, जो मैंने वीडियो में आगे भी दिखाया है। वो हमारे जंगल के रास्ते ये सब हमारे। अब जब घास काटने के लिए होता है, हरी घास, बस काट, तो यहीं काटते हम लोग। ये ऊपर, सबसे ऊपर पहाड़ जहाँ दिख रहा है,
यहाँ दोनों, ये हमारे इधर साइड के जंगल है और एक वहाँ साइड के जंगल है। इनके पीछे तक हम जाते थे लकड़ी लेने, घास काटने, है ना। तो ये है हमारी लाइफ। ये थी जंगल, घर, हमारे खेत, इतना सुंदर सा हमारा गांव। अब ये दिख रहा है हमारा थोड़ा सा, इस साइड से थोड़ा सा गांव दिख रहा है। ये दिख रहा है मेरा ससुराल पल्लिया पटाला। कितना प्यारा लग रहा है। और बादल भी, धूप भी लग रही है, कहीं पे बादल कहीं पे धूप। और हम पहुंचने वाले हैं घंडियाल धार। अब पापा भी आने वाले होंगे लेने। और ये हमारे नीचे की रोड है, वो उधर है भराखील, इधर है हमारा पल्लिया पटाला। और ये जो सामने है ये है मेरी बुआ का गांव, मेरे बुआ का ससुराल। मेरी बुआ का ससुराल है यहाँ डलाखील। और अब आ गए हम घंटाकरण देवता, घंडियाल देवता की भूमि में, घंडियाल धार, जो कि उनके नाम से ही है। अब यहाँ से भी जाने का मन नहीं करता। काश हर चीज़ की सुविधा यहाँ होती, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। हाँ तो यहाँ रहते हैं भाई, मोर है, होंगे मोर। मोर होते हैं जंग, वो मुर्गे वगैरह होते हैं, होंगे ना। लो हीसर खा लो फिर फटाफट, फिर निकलते हैं आराम से। ये देखो हीसर से भरा हुआ, तो कितने सारे हीसर और रखे। ये लो पायल, पंखु इसमें से ले लो, मैंने खींच ले लिया। पंखु इसमें से ले, पहले इसमें से ले लो, निकालो, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी। इसमें बहुत सारे हीसर और रखे, निकालो निकालो फटाफट निकालो, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी। घंडियाल धार आते ही हमने पहले खाई हीसर। पायल ठीक है मत, हाँ ऐसे पूरे उसके आँख में लगा दी बेटा। आते ही हम यहाँ पे हीसर हमने खाए, हो गए ना। देख फिर मैं छोड़ रही हूँ बेटा। यहाँ पे तो पूरे हीसर ही हीसर हैं। जाओ उधर देख ले, पंको दीदी कह रही उधर भी है। ऊपर ऊपर है, इधर सारे हीसर हीसर हो रखे हैं। ये ले देव बोल रहे इसको जरा बाइक दिखाने लगे ना। ये देखो यहाँ पे भी लोग गुड़ाई करने में लगे हैं कोदे की। देखो ये होती है गुड़ाई। अभी मौसम गुड टाइम, अभी गुड़ाई का चल रहा है। देखो गोडे में लगे हुए हैं लोग। इसमें भी शायद झंगोरू या कोदा है। खेतों में पूरी गुड़ाई चल रही है। देखो घंडियाल धार में भी सब गुड़ाई में लगे हुए, पूरे गांव में। अभी टाइम मार्च, झंगोरू, कोदू और रोपणी। खैर मेरे यहाँ तो नहीं होती है रोपणी, ससुराल में पहले होती थी, अब नहीं होती है शायद, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ खेत वेत बह गए थे, तो इस वजह से बहुत साल पहले तो उसमें हमारे खेत भी थे। तो जो पानी की शायद नहर वहर थी वो सब बह गई है, और हमारे खेत भी आधा से ज़्यादा तो वैसे भी बह गए, इसलिए नहीं होती है रोपणी। पहले जब तक हम थे गांव में तब तक उसमें रोपणी होती थी, करते थे हम लोग। और अब तो गांव वालों के काफ़ी लोग, अब शायद कोई नहीं करता है रोपणी, बंद ही हो गई शायद रोपणी का, क्योंकि जो नहरें थी ऐसे ही कह रहे हैं कि वो भी बह गई है, तो पानी निकालने, पानी आने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए लोग भी वहाँ भी कोदू, झंगोरू ये सभी बूत रहे हैं, शायद बू रहे हैं वहाँ पे। और ये यहाँ पे भी बांज के पेड़, क्योंकि मेरे मायके ससुराल में एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। पास में एक ही पट्टी है हमारी, जो कि लोस्तू पट्टी। और मेरे यहाँ भी बांध बुरांस खूब होता है, ससुराल में भी मायके में भी।
यहाँ पे भी एक मंदिर बन रहा है। शायद ये पूरा है घंडियालधार गांव। कुछ रोड के ऊपर रहते हैं, कुछ रोड के नीचे रहते हैं। ये हमारी पूरी लोस्तू पट्टी है। ये हमारे घंडियाल देवता। और हमारी जहाँ जितने भी ये पहाड़ दिख रहे हैं सब हमारी लोस्तू पट्टी है। ये थे हमारे जंगल। ऊपर इस जंगल के उस तरफ भी हम जाते थे जंगल, और पानी पीने आते थे इस वाले गांव में। इसी गांव से हमें हमारा रास्ता है, इसी गांव से हम नीचे आते थे। तो इस गांव का नाम है पांडव। ये देखो घंडियालधार की रोड। यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया था जब यहाँ घंडियाल देवता की जात हुई थी। तो ये देखो यहाँ का पूरा नज़ारा। जब भी यहाँ पे घंडियाल देवता की जात होती है, खूब बड़ा मेला लगता है, खूब भीड़ भाड़ से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे इतनी जगह तो बिल्कुल नहीं मिलती आने जाने के लिए, पूरा भरा रहता है ये तक है। हेरा रास्ता ये कर दो बताइए हिंदी से ताकि वहाँ पे कुछ खा भी लेंगे फिर। यहाँ से ये घंडियालधार से ये और भी गांव दिखते हैं। ये भी नीचे शायद घंडियालधार है। और ये अछरी खूंट है पास में इधर। यहाँ पे भी अछरी खूंटी गांव भी है उधर। और ये देखो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, एकदम पहाड़ सा। तो अब घंडियालधार से हम निकल गए हैं क्विली की तरफ। तो यहाँ पे एक गांव पड़ता है क्विली। तो पहले जब ये रोड नहीं थी पूरी तो हम आते थे उस क्विली गांव से। और हमें यहाँ पे मिले किनगोड़ भी। बेटा टेस्ट कर लो, ये किनगोड़ पके यहीं पे। ये ब्लैक कलर के हैं जो, हाँ पायल खट्टे जो होंगे ना, जो एकदम डार्क किनगोड़ पके हुए हैं। खट्टे कितने प्यारे हो रहे हो। ये देखो इनको किनगोड़ भी हो रखे हैं, जबकि अभी वैसे सारे कच्चे ही होते हैं किनगोड़ ना। तो ये देखो कितने सुंदर, हाँ मीठे और बहुत टेस्टी होते हैं बेटा ये। पर हर चीज़ कांटों में ही होते, देखो कितने कांटों से भरे हुए हैं। और ये रहे किनगोड़। अगर किसी को जैसे प्यास लग जाती है तो 2 डालो मुंह में, खट्टा सा बहुत। चलो बहुत टेस्टी। अरे बाप रे मम्मा, पहले आराम से बेटा, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं इसमें, आराम से निकालो। अब भी दिख रहे, निकाल लो। मैंने तो खा लिया। ये ले, ये दे दे उसको, बोलिए ये है। कितना टेस्टी है। प्यास थोड़ी ना बुझानी है, पानी तो लेके आ रखे हैं। अब यहाँ से घंडियालधार ख़त्म होता है। यहाँ पे कभी दुकानें थी, तो पहले हम यहाँ पे बहुत बार जब कोई हमारा बाहर से दिल्ली या कहीं से आते थे, यहाँ तक गाड़ी थी तो हम यहाँ पे लेने आते थे। और ये यहाँ पे दुकान थी चाय पानी की। और यहाँ से शुरू होता है ये गांव क्विली। ये क्विली है। और पहले हमारा रास्ता जो रिगोली का रास्ता था मेरे मायके का, इस गांव के बीचों बीच होके जाता था। तो अब हमारे यहाँ रोड आ गई है। तो अब ये रोड से, अब ये वाला गांव काफ़ी साल हो गया। तो मेरा मन था इस बार पैदल आने का। ये पहले हम यहाँ तक पैदल आते थे। पहले रास्ता भी बहुत कठिन था। वो मैं पतला सा रास्ता जो दिखा रही थी वही वाला रास्ता था। अब तो सीधा रोड से हो गया है। तो मेरा मन था मैं पैदल आऊँ यहाँ तक, बच्चों को भी लाऊँ, पर रोड ही रोड था। इसलिए तो मैंने पापा को इतनी जल्दी बुलाया नहीं तो पापा वहीं घर तक ही आ जाते गाड़ी लेके। और ये देखो क्विली का गांव है। और क्विली के ये गांव के बाद इस क्विली के गांव के उस तरफ फिर हमें मिलता था होदू। फिर होदू गांव था, वहाँ से हमारा रास्ता था। बहुत साल हो चुके हैं कि हम इस रास्ते से नहीं गए, यहीं से आना जाना हो रहा है। अब पता नहीं वो रास्ते हैं भी कि नहीं है। और ये दुकान भी बहुत पुरानी है यहाँ पे। यहाँ से भी हम एक बार सामान, वहाँ पे नहीं मिलता था तो इधर आते थे।
सामान लेने के लिए, छोटा मोटा। और हर जगह हीसर, हर जगह हीसर हीसर। तो ये रहा रास्ता हमारा पुराना, ये क्विली जाने का रास्ता, ये क्विली है। तो जो हमारा पुराना रास्ता था, यहाँ से ऊपर जाना था हमें गांव में। तो इतने करीबन 10 साल हो चुके होंगे हम ये रास्ता छोड़े हुए। 10 साल से ये रास्ता देखा नहीं, पर मन करता है कि कभी जाए। बच्चे भी इतना चल नहीं, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। और देखो रोडों में भी फूल खिले हुए, कितने सुंदर सुंदर से लगे हुए फूल। अभी तो सारी जगह, जब खूब बरसात का मौसम हो जाएगा तब तो हर जगह फूल ही फूल होते हैं गांव में, जंगलों में खिलते। पर अभी मन करता है उस रास्ते की हम जाएं, पर बच्चों के बस की नहीं होगी। पतला सा रास्ता भी है और उसके होदू के नीचे फिर गदरा सा है, फिर उसके ऊपर जा रहे, वहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है सोरा। नहीं तो मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे पुराने रास्ते चाहे 2-4 घंटे लगे, आराम आराम से चलते। पर मैंने सुना वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, तो इस वजह से हम यहीं से जा रहे हैं। नहीं तो मन था, मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो फिर एक बार पक्का उस रास्ते से जाएंगे। और आ गए हैं मेरे पापा लेने के लिए क्विली के वहीं पे। तो पापा गए हैं गाड़ी को मोड़, यहाँ पे मोड़ने की जगह नहीं थी, तो अभी नए नए सीख रहे हैं पापा गाड़ी। तो पापा गए हैं अभी आगे, अपनी गाड़ी को मोड़ के लेके आएंगे। अगर मैं पापा को पहले ही फ़ोन कर देती तो मैं इतना आने का नहीं मिलता मुझे। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर जगह में एक पुराना सा घर है जो कि टूट गया, पर ये मुझे बहुत पसंद आया ये घर। देखो कितनी अच्छी जगह में, बहुत ही प्यारी जगह में ये घर, ये गांव है और ये घर बहुत सुंदर जगह में है। ऐसे मतलब बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये वाला घर, बहुत प्यारा है। जगह पे बहुत अच्छी जगह पे है, और टूटा हुआ है पीछे से सारा। तो या तो इन लोगों ने यहीं ऊपर गांव में घर बना लिया होगा, इसीलिए इसको बनी ऐसे छोड़ दिया है, या तो हो सकता है कि अकेली जगह में है इसीलिए। जैसे हैं गांव पर अकेली जगह का, ये नीचे भी है, ये नीचे भी है गांव। अभी हमारे साइड लोस्टू बडियारगढ़ में पूरे गांव भरे हुए हैं, ज़्यादा करके हैं लोग घर में। ये आ गए हैं पापा गाड़ी मोड़ के। ये देखो मेरे पापा की गाड़ी। नमस्ते। चल बैठ जा पायल नाना के साथ। मैं समझी ना कि तुम्हारा मतलब जो मैं फोन ही नहीं लगी ना कहता ना। हाँ हमारे बोल सब जल्दी करे मैं फटाफट। ना ना, हम तो थोड़ा पैदल होने मन सा भी छे ना पापा जी। मैंने कहा थोड़ा पुरानो देखे थे ना इसी। हाँ ठीक है। हम सब पहुंच गए हैं रिगोली में अपने मायके, और मैं आज पापा के साथ फर्स्ट बार बैठी हूँ गाड़ी में। बाइक स्कूटी में तो बचपन से ही बैठ रहे हैं पापा के साथ, पर गाड़ी में आज पापा के साथ फर्स्ट बार बैठे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए आ गया हमारा मायका रिगोली। पापा एक राउंड हमें घर के आगे से भी लेके गए हैं, जो कि है हमारी रिगोली में ही, पर वहाँ पे बोला जाता है डांग। जब रोड नहीं थी तो गांव के बहुत ऊपर से घूम के जाना पड़ता था, पर रोड आने के बाद तो घर के पास में ही है। पापा लगा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी, और बच्चे चले गए हैं नानी के पास।
पहुंच गए हम अपने गांव मायके में। पापा की गाड़ी अभी लगा रहे हैं। ये है मेरी चाचा की दुकान और बैठी है यहाँ पे अभी चाची। ये है मेरी चाचा की दुकान जो मैंने अभी दिखाई है। चाची बैठी है मेरी और बारिश की बूंदें भी हो गई है आना स्टार्ट। और ये है मेरी पापा की दुकान और ऊपर अभी 2 रूम भी निकाल दिए हैं। अभी काम चल ही रहा है, पेंट वेंट का काम चल रहा है। और आ गया हमारा घर।